यदि वो कहेंगे ना जो 25 को हमरा ही जीता है ना, वो कहे तो बिहान इस्तीफा विमला सिन्हा दिला देगी, बोलेगा? बोलने का क्या हम दिला देते हैं। सबको जान रहा है दिन दहाड़े चोरी हुआ है, दिन दहाड़े। जीत से सशंकित होकर, जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा, हर तरीके का षड्यंत्र रचा गया और ये षड्यंत्र रचा गया यहाँ पे होटल में बैठकर। और हमारे नेता तेजस्वी जी अभी लाइव नहीं आ पाए हैं, सदमा लगा है उस आदमी को। अरे आपका हम सुन लिए दीदी हम आपका सुन लिए, आप इनका अभी इनका सुन लिए, बताओ। आदमी है जो हमरा पहले हमरा बोलवाइए, बड़का ने कौन बोल रहे हैं, पूछिए किन से बोलना चाहते हैं। आपकी बात पूरी हुई, मैं क्या ये बुला रहे थे तो नहीं। आप पूरी कर लीजिए। बताइए आप क्या चीज पर पूछना चाहते हैं। लालटेन है, ये कभी बिहार की राजनीति की धुरी बन गई और इसी के इर्द गिर्द राजनीति होने लग गई, क्योंकि ये लालटेन आरजेडी का सिंबल है, जिसको लालू प्रसाद यादव ने अपने दम पर बनाया था। लेकिन आज आरजेडी अपने सबसे खराब प्रदर्शन के सबसे नज़दीक है। इससे पहले 22 सीटें आई थी, इस बार 25 सीटें आई हैं और अपने एकदम से बुरे दौर से आप कहेंगे तो उस नंबर्स के हिसाब से, वैसे नहीं लेकिन जो राजनीतिक नंबर के हिसाब से कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रही है। हम अभी जब आए तो ये आरजेडी का दफ्तर है, पीछे तेजस्वी जी का पोस्टर लगा हुआ है, बाहर भी पोस्टर लगे हुए हैं, उनके वादों की जो बात है वो भी मैं आखिर में चल के दिखाऊँगा। लेकिन अभी लगभग दफ्तर में सन्नाटा है, कुछ गिने चुने कार्यकर्ता नेता जुटे हैं। क्या नाम है सर आपका? विमल राय, प्रदेश महासचिव। विमल जी, ये जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है कानों में आपके, ये पटाखा जो दग रहा है, क्या है इस पे प्रतिक्रिया आपकी? ये ऐसा है कि ये लोकतंत्र में चोरी नहीं, ये डकैती है। आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल को 1 करोड़ 8 लाख वोट आई, तो सबसे ज़्यादा वोट आया उसको आप सबसे कम सीट दे रहे हैं, 25 सीट दे रहे हैं। और आप ये अमित शाह को भी जवाब देना चाहिए कि आप जो मोरिया होटल में नहीं, आप पहले वोट वाली बात पूरी कीजिए तब इसमें सवाल पूछूंगा ना। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट आया, लेकिन सीट कम आई। तो आरजेडी 147 सीटों पे लड़ी, इसलिए वोट परसेंटेज ज़्यादा है। बीजेपी 101 सीटों पे लड़ी, उसका वोट परसेंटेज कम है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे, जो अगर गणित पे जाए, तो बीजेपी अगर 147 सीटों पे लड़ती तो उसको वोट 1 करोड़ आप बता रहे हैं, उससे 20% ज़्यादा वोट आता, क्योंकि बीजेपी 100 कम सीटों पे लड़ती। आप उस रेशियो में देख लीजिए, आप उस रेशियो में देखिए ना, अभी जितना उसको वोट मिला है 60 लाख कुछ वोट, 90 लाख। बता देता हूँ कि आपको जो है, आप कह रहे हो कि 25 सीटें मिली, आप सीधे सीधे जोड़िए ना, 90 लाख में आप जो है सो कि आप उसको कितना सीट दे रहे हैं, और आप हमको 1 करोड़ में जो है सो कि आप कितना हमको दे रहे हैं। ऐसे तो चुनाव नहीं होता सर, आप भी जानते हैं भाई। किसी सीट पे मान लीजिए तेजस्वी जी जीते 13,000 से, और किसी सीट पे आपके कैंडिडेट जीते 300 से, तो वो नंबर से तो डिसाइड नहीं होता ना कितनी सीटें आई। बताइए कि जो वीवीपैट जो फेंका हुआ था और उसमें जो है जो है रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, तो वो क्या वो चोरी नहीं थी? कितनी जगहों पे हुआ है? वो चोरी नहीं, वो जो पकड़ा गया तब तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप लोग लंबे समय से राजनीति में, आप अपनी पूरी बात कर रख लीजिए, उसके बाद में ये आप समझ लीजिए कि ये लोकतंत्र की डकैती है। आप देख रहे थे कि चुनाव के समय जो तेजस्वी की सुनामी थी और बिहार के लोग जो आशा भरी निगाहों से तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे, उन्नत बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, और जो है रोजगार के लिए, तो वो उन सपनों का क्या होगा? वो सारे बिहार वासी अब ठगा महसूस कर रहे हैं। ये तो ढोल नगाड़ा, ये सब तो चोरी और डकैती से सब बनाए हैं। आप लोगों के लिए नतीजे में कुछ आत्मचिंतन जैसा है, या लग रहा है कि आप अपनी तरफ से सब ठीक कर गए? आत्मचिंतन तो हम लोग सालों करते हैं, और आत्मचिंतन तो हमारी पार्टी तो धरातल पर मजबूत है, हर तरह से मजबूत है। आज भी हम लोग तैयार हैं। और आप देखे होंगे जनसभाओं में जो भीड़ जुटी हुई थी, क्या पैसे की भीड़ थी? क्या उन आशा दीदी और जो है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की भीड़ थी? वो स्वतः लोग आ रहे थे। उन लोगों का लोकतंत्र में उनके वोट का चोरी हुआ है। ये लोग वोट चोर लोग हैं, और उसे पार्टी हताश नहीं है, उदास नहीं है, और मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे बिहार के विकास के लिए। सर, यहाँ चुनाव हुआ है,
काउंटिंग नहीं हुआ है। मैं नहीं मानता हूं कि काउंटिंग हुआ है। मैं अपने नेता को हाथ जोड़ के कहूंगा, अपने नेता को मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, इन्होंने जो 20-25 सीट दिया है, आप रिजाइन कर दीजिए, छोड़ दिया जाए लोग को, रिजाइन कर दीजिए। हम 180 सीट जीत रहे थे महोदय, अगला बार 20 में हमने 10 सीट से हारा, वो भी हराया गया, पूरा दुनिया ने देखा है। और इस बार हमने 50 सीट बढ़त बढ़ा करके, मैं यूपी के साथ चुनाव मैदान में था और हमने जीता है, हमको लूटा गया है। सर हम लोग कल 12 बजे से यहाँ बोल रहे थे टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि पूरे जिला के, पूरे बिहार के डीएम, चुनाव आयोग, वीवीपैट 100% काउंटिंग करो। क्यों नहीं काउंटिंग किया? ये ईवीएम तो छेड़छाड़ 1 सेकंड में हो जाता है, ईवीएम छेड़छाड़ 1 सेकंड में हो जाता है सर। वीवीपैट काउंटिंग क्यों नहीं किए? 100% हुआ है कहीं एक भी विधानसभा में? क्यों नहीं हुआ? ये प्लानिंग है सर। ये सारा खेल अमित जी, आप समझ लीजिए कि देश का गृह मंत्री, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आतंकवादी हमला हो रहा है, श्रीनगर में आतंकवादी हमला हो रहा अमित है, जी यहाँ बचे हुए हैं। तो ये सारा चीज छोड़ करके उनको किसी भी तरह बेईमानी करके बिहार का चुनाव जीतना था। सर आप देखें कि कोई भी अगर यदि मंत्री जाए, अधिकारी जाए या पदाधिकारी जाए, सीसीटीवी कैमरा पर पेपर लगा हुआ है, पेपर लगा करके रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में ये कौन सा ये आप पहले हो चुका है। एक बार मैं फिर से अपना सवाल देता हूँ। आप लोग के जो आरोप हैं वो सब जनता सुन रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की इस रिजल्ट में कुछ लर्निंग है, कुछ सीख है, कुछ समझ है या आत्मचिंतन या मंतव्य? सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहते हैं भाई आपके चैनल के माध्यम से, आप आइए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आए हैं। मायूसी जो शब्द है ना, वो हम लोगों के चेहरे पे नहीं होगी। आप देखिए सभी लोग हैं अंदर बैठे हुए हैं, मायूस इसलिए हम नहीं। वो तो एक देखिए, मैं पहले भी आरजेडी ऑफिस आ चुका हूँ। आरजेडी के लोग बहुत चार्ज, बहुत उमंग वाले लोग हैं, बहुत उत्साह से रहने वाले। वो रिजल्ट का असर तो दिख रहा है, देखिए इसको तो स्वीकारिए। देखिए इसको मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले जनता का जो जनादेश है ना, जनता के जनादेश को मैं मानता हूँ, सर स्वीकार करता हूँ, और शीर्ष नेतृत्व भी स्वीकारेगी इस चीज़ को। हम लोग जितने भी लोग हैं ना, हम लोग सब स्वीकारेंगे कि चलिए हुआ। जिनकी जीत, जो जैसे आपने अभी भैया से पूछा कि भाई ढोलक और नगाड़े की चल रही है, तो कोई जीत का जश्न मना रहा है ना, तो हम लोग पुनर्चिंतन और आत्ममंथन भी कर रहे हैं। लेकिन आत्ममंथन हम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए ना, कि भूल हमसे नहीं हुई है, भूल उस भारी भीड़ से नहीं हुई। जो तेजस्वी यादव जी जब कहीं भी जाते थे प्रोग्राम करने के लिए, तो सुन लीजिए उतनी भीड़ होती थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर जी की भी रैली में भी आ रही थी। किशोर जी नहीं, मैं तेजस्वी जी की हर उस रैली का 171 सभाएं उन्होंने की है, और नोटिफाइड बाय यू पीपल। आई एम नॉट टेलिंग लाई। एक्चुअली आप लोगों ने बताया ना इन चीज़ों को, इन चीज़ों को बताया कि 171 सभाएं हुई, और वह ऐसी सभाएं रही, एक दिन में 18-19 सभाएं इन्होंने की। जनता का ये होर होता था ना कि बैरिकेडिंग भी तोड़ के जान तेजस्वी से मिलने के लिए, तो उनकी लोकप्रियता चरम पे थी। उन्होंने जो वादा किया उसकी कॉपी पेस्टिंग हुई। अगर एक बात बताइए, अगर इतना ज़्यादा लोकप्रियता थी, अपनी सीट पे उनका मार्जिन कैसे कम हो गया? देखिए अपनी सीट पे नहीं, मैं यहीं पे आप ही का प्रश्न में ला रहा हूँ। लोकप्रियता इतनी चरम है, ये इतनी लोकप्रियता इनकी है कि भारत के प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पे आके भाषण उनको देना पड़ रहा है। 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री, योगी जी हों, आप समझ लीजिए 4-5 के, मोहन यादव जी हों, योगी जी हों, रेखा जी हों, दिल्ली की जो अभी मुख्यमंत्री हैं, तमाम 5 मुख्यमंत्री, तमाम शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ पे आ रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं बॉस? विरोध तो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी का, जिनका इंडिविजुअली कल्ट और पर्सनालिटी इतना शानदार है कि पूरा भारतवर्ष का जो नेतृत्व है, सभी तमाम जो विपक्षी हैं उनके खिलाफ में आए। तो खिलाफ में आकर किसका विरोध होगा? अगर अक्षम होगा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप कैसे आप मेरा विरोध करेंगे? मैं तो स्वतः हार जाऊंगा भाई। लेकिन मेरी जीत से सशंकित होकर, जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा, हर तरीके का षड्यंत्र रचा गया, और ये षड्यंत्र रचा गया यहाँ पे होटल में बैठकर। वीवीपैट और तमाम चीज़ों की बात कही गई है, ये सत्यता है इसकी। लेकिन जीत उनकी हो गई है, उनको साधुवाद। लेकिन पुनर्चिंतन हम करेंगे। और आप लोग अपना जो आरजेडी का परिवार है वो नहीं संभाल पाए। तेज प्रताप चले गए पहले छोड़ के। अभी रोहिणी आचार्य जी का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया, बोली कि हम, अच्छा आप सर, आप तो सीनियर लीडर लग रहे हैं ना। एक चीज़ हमको बताइए कि इलेक्शन कमीशन तो एक मजाक बन गया हिंदुस्तान में। आप जो है कि जब आचार संहिता लग गई, तो आपने किस आधार पर 10-10 हज़ार रुपया दिया? ये तो सबको पता है सर, ये आज तो नहीं पता चला। बहुत जगह रोक लगा है। नहीं, मैं रोक लगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ तो सबको पता है। ये तो चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो गई ना। भाई ये तो जब चुनाव हो रहा था, इन्होंने आचार संहिता से पहले जीविका का ऐलान किया, और किस्तें आखिर तक जाती रही, तो आप लोग उसमें विरोध कर रहे थे। घूस दिया, आपने घूस दिया 20,000 करोड़
रुपए देकर के आचार संहिता के बाद। और इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ था? आप लोगों ने शिकायत की थी? बिल्कुल, हम लोग तो शिकायत किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एजेंट है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि बीजेपी भाजपा कहीं सुन रहा है, किसने लाई? हैं? तो कहने का मतलब है कि जब आचार संहिता लगा हुआ है तो आप 10,000 रुपए कैसे अकाउंट में? उससे आपको नुकसान हुआ, आप ये मानते हैं? भारी नुकसान हुआ है, इसको हम लोग मान रहे हैं। और ये 20,000 करोड़ रुपए जो रातों रात ट्रांसफर किया गया, ये बात तो जो अभी मैं प्रशांत किशोर की पार्टी में गया था तो वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये आप लोगों ने सर उस समय विरोध करके या प्रमुखता से ये बात क्यों नहीं पहुंचाई कि भाई ये 10,000 रुपए आप चुनाव के बीच क्यों दे रहे हैं? भैया तो इलेक्शन कमीशन जब तोता बन जाए, इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का एजेंट बन जाए, तो उसको कौन सुन रहा है? कौन सुनेगा? आप अपने नेता तेजस्वी जी से मिले, उन्हें ये बताया आपने? बिल्कुल कब बिल्कुल। आखिरी मुलाकात हुई थी आपकी? हम तो आते ही रहते हैं, हम लोग जाते ही, हम लोग पदाधिकारी हैं। एक बात बताइए कि मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, आपके आरजेडी के कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ जो पार्टी के से हमदर्दी रखते हैं या पार्टी के वोटर हैं, और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक नाम को लेकर के बड़ी शिकायत की है। उनका नाम आप समझ गए होंगे, संजय यादव जी को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां की गई कि उन्होंने एक घेरा बना रखा है जिससे आरजेडी के बहुत सारे नेता भी तेजस्वी जी तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिसके उदाहरण समेत बताया कि जहानाबाद में जैसे एक बूथ है, वहाँ पे 450 यादव वोटर हैं और 250 वोट अगेंस्ट में मिलता है क्योंकि वो कार्यकर्ता या लोग नाराज़ हो गए क्योंकि तेजस्वी जी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। जबकि लालू जी के समय यह था कि कोई भी कार्यकर्ता जाकर आसानी से मिल सकता था, वो बाय नेम बाय फेस लोगों को जानते थे। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बिहार में जो उनको मसीहा के तौर पर देखते हैं लालू जी को। ऐसा है कि ये बिल्कुल गलत है। तेजस्वी जी को आप जान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कांग्रेस का, लेफ्ट का, सहनी की पार्टी का, सारे लोगों के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन थे भैया। तो आप इंडिविजुअल सोचिएगा कि 1 to 1 सब लोग से मिलें, वो सारे लोगों की जिम्मेवारियों को भी तो निर्वहन करना है। तो हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता ऐसा रहा हो जिससे नहीं मिल पाए हो, वो तो उसका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी जी की बात नहीं, संजय यादव की बात हो रही है यहाँ पे। तो संजय यादव जी तो जो है सो कि सलाहकार हैं तेजस्वी जी के। वो जो क्या अभी जस्ट देखेंगे आप तो रोहिणी जी जो इनकी बहन है, उन्होंने ट्वीट किया है कि संजय और रफीक 2 नाम लिखा है कि ये लोग ये चाहते थे मैं पार्टी और परिवार दोनों छोड़ रही हूँ। ये मैं आपको उनका ट्वीट दिखा देता हूँ। तो उन सब बातों से ये सवाल उपज के आ रहे हैं। हम अपने मन से तो ये सवाल पूछ नहीं रहे आपसे। उनके घर के मामला है, उनके घर के मामला है। ऐसा है भैया कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और रोहिणी जी को जितना हम लोग जो है सो कि मानते हैं, भगवान से कम दर्जा नहीं है। नहीं, सही बात। और ऐसी बेटी एक देश के लिए मिसाल है। आज लालू जी अगर जीवित हैं तो उसका देन रोहिणी है। ये उनका ट्वीट है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ। अब देखा हूँ अब इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब इनका ऑथराइज संजय यादव को लेकर तेज प्रताप भी टिप्पणी करते रहते हैं और अभी इन्होंने भी संजय यादव का नाम लिखा, तो ही ज़्यादा चर्चा इस नाम को लेकर के। मैंने कहा भाई आपके दफ्तर में आया हूँ तो आपसे बात कर लेता हूँ। राजीव जी भी है जी। सर, ये जो रिजल्ट आए हैं, नहीं प्रवक्ता से नहीं, मैं तो बस आपसे ही जानना चाहता हूँ कि वो अच्छा बात नहीं करना चाहते हैं। ये राजीव जी हैं, मीडिया की टीम देखते हैं, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता और जुटे हुए हैं। तो अब आप लोगों का आगे का क्या प्लान है, आगे की क्या रणनीति है? आगे तो हम लोग जो है सो कि लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? जैसे इन लोगों ने जो झूठा वादा किया, झूठे वादे जो किए, जो ये लोगों ने जो अमित शाह करके पूर्णिया की रैली में बोले कि मैं 25 चीनी मिलें दूंगा, लगाऊंगा, तो लगाओ। और जो है कि हर घर में नौकरी दो। और जो है सो कि 125 यूनिट जो दे रहे हैं, इसको 200 यूनिट कीजिए आप। और जो है और जो सरकार के वादे हैं, देखिए प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है। आप ये कह रहे हैं बतौर विपक्ष उनको उनके वादे याद दिलाते रहेंगे, उनके काम को याद दिलाते रहेंगे। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि चलिए आप बीजेपी पे तमाम आरोप लगा रहे हैं और जेडीयू पे, एमआईएम से 5 सीटें आप लोग हारे हैं। वो एमआईएम जो आपके दरवाजे तक ढोल लेकर आई थी कि भाई हमको 2 सीट का गठबंधन दे दीजिए, और आपके नेताओं ने उनको गठबंधन में साथ नहीं दिया। और आज स्थिति है कि सीमांचल में जिन इलाकों में आरजेडी को बढ़त मिलनी चाहिए थी, जिन इलाकों में जीतना चाहिए था, पिछले 2 बार से, पिछली बार भी एमआईएम ने आपको हराया, इस बार भी न सिर्फ एमआईएम अपनी 5 सीटें जीती बल्कि आसपास की और सीटें आपके लिए खराब कर दी। देखिए, एमआईएम को अगर यदि बात करना था
उसको जो है गठबंधन के लिए, वो बातें टेबल पर होती है। वो ढोल पीट करके आप तो डरा रहे थे, आप तो डरा रहे थे, आप ढोल पीट करके क्या कर रहे थे? आप डरा रहे थे। आपको टेबल पर ना बात करनी चाहिए थी। जो जगह होती है बातचीत का वो टेबल है, तो आपने जो टेबल पर उनका कहना था कि भाई हम तो टेबल पे बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन टेबल पे जगह नहीं मिल रही थी तो हमको ढोल बजाना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल सरासर गलत है और इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। अगर यदि वो लोग हराए तो ऐसी बात नहीं है। नुकसान हुआ आपको उस इलाके में? नुकसान हुआ है और इसका हम लोग जो है समीक्षा कर रहे हैं और हमारे नेता भी जो है सो इस चीज़ को देख रहे हैं। आगे और हम लोग मजबूती के साथ पार्टी को और मजबूत करेंगे और जो है सो कि प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका हम लोग निभाएंगे। चुनाव का देखिए रिजल्ट कल आया, आज अगला ही दिन है, मतलब नेक्स्ट डे है। शीर्ष नेतृत्व इसका समीक्षा बहुत शानदार तरीके से कर रही है। आप इस चीज़ को मान के चलिए। कार्यकर्ताओं में जो यहाँ जोश है ना, कल अभी तो बहुत दुख रहना चाहिए था, कोई नहीं है यहाँ पे दुखी। चूँकि हम लोग देखिए आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो कमिटमेंट किया था, हर कमिटमेंट की कॉपी पेस्ट हुई है। उन्होंने बताया कि माई बहन योजना के तहत इतनी राशि दी जाएगी, सरकार में जो थे उन्होंने तत्काल लागू कर दिया। उन्होंने बताया कि पेंशन की योजना में ये राशि बढ़ाकर इतनी की जाएगी, तत्काल इन्होंने किया। उन्होंने बताया कि भाई गैस सिलेंडर वाली ये बात होगी, हम हर रसोई में भाई इतना कर देंगे कि महिलाओं को भाई उतनी तकलीफ ना हो। इन्होंने अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो हर वो चीज़ को, और लास्ट में 10,000 वाली जो राशि है ना, पहले ही वो सोचे कि हम दे देंगे। तो देखिए तेजस्वी जी का कॉपी करना, तेजस्वी जी की लोकप्रियता से मतलब भयभीत होकर तमाम शीर्ष नेतृत्व का बिहार में आकर और चुनावी भाषण करना, ये कहीं ना कहीं बताता है ना कि एक बात बताइए, के रूप में यही आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का कॉपी किया, उन्होंने पहले लागू। आपके बाकी जो साथी घटक दल थे, चाहे कांग्रेस हो, एकदम खराब प्रदर्शन। आपके जो लेफ्ट पार्टी से गठबंधन थे वो भी खराब प्रदर्शन। जो IIP से आपका गठबंधन, वो अपनी सीट मुश्किल जीतने की, और आपने जिसको डिप्टी CM डिक्लेयर किया वो तो एक भी सीट पे नहीं जीत पाए। तो अपने सहयोगियों के प्रदर्शन पे आप लोग कुछ सोच रहे हैं? देखिए आप अभी मैंने आपको बताया ना कि देखिए शीर्ष नेतृत्व जो है ना, जो कि ऑलरेडी इस चीज़ पे चिंतन कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को 0 सीट आ गया है तो उसकी सीट और आगे समय में नहीं बदलेगी। देखिए माहौल ऐसा है ना, माहौल ऐसा है, माहौल ऐसा। हाँ हमारा पार्टी हारल नहीं। चुप रहिए। देखिए आप ये पूछ रहे हैं जी कि आप लोग का चेहरा पर मनुष्य छाया गया। एकदम नहीं, हम लोग पूरा बुलंद हैं, समझ गए ना? जो बोलने दीजिए जी, बोलिए चाहे बोलने दीजिए, सुन रहे कखने से। यदि वो कहेंगे ना जो 25 को हमरा ही जीता है ना, वो कहे तो बिहान इस्तीफा बिमला सिन्हा दिला देगी। बोलेगा? बोलने कहिए, हम दिला देते हैं। सब कोई जान रहा है दिन दहाड़े चोरी हुआ है, दिन दहाड़े। सुन लीजिए भैया, मेरा नाम बिमला सिन्हा भारती है। हम किसी, आप तो जानते हैं हम जो सही रहता है वही बोलते हैं, किसी की मेरा गाड़ी उड़ जाता है नहीं कि किसी के हम गाड़ी देंगे। अभी बताइए, भाजपा वाला जहाँ जहाँ गया था, जो नौकरी लेने के लिए भाजपा में गया, जिसको लाठी से पीटा जाता था, वो भाजपा वाला के दौड़ा दौड़ा पीटा, वो वोट कैसे दे दिया? वो कैसे वोट दे दिया? हमसे जवाब लीजिए, हम जवाब देंगे। समझ गए ना? वो कैसे उसको वोट दे दिया? ये तो हमारा विजय सिन्हा भैया किया। अपने विजय सिन्हा भैया बोले कि गाड़ी पर गोबर छिटा, ऐसे किया वैसे किया। अरे देखिए, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? जनता है, जनता। समझ गए ना? जितना ने भाजपा वाला के दौड़ाया उतना नीतीश जी के नहीं दौड़ाया। नीतीश भैया का जानते हैं, बलि के बकरी बना कर रखे हुए हैं, बलि के बकरी बना उनको रखे हुए हैं। हम कह देना चाहते हैं, बिमला सिन्हा कहना चाहती है कि सुनिए, इतना ही पागल लोग नहीं है, सारा बिहार कह रहा है कि उसके वोट नहीं दिए, कैसे वोट चल गया। अब बताइए, यहाँ यारवा पर उसके पास मेरा है लिस्ट है। एक बार दबाए तो कहा नहीं दबा, सुनिए, तो एक बार दबाए तो हम बोला कि नहीं टी दीवार करके, तो फिर दबाइए ना, तो फिर नहीं टिक किया। तीसरा बार में टिक किया, जो तरेंगन चापता। समझ गए ना? हम तो कभी झूठ बोले हैं और कभी झूठ बोलेंगे। जो गड़बड़ी हुआ है सबूत में हुआ है। हम इतना भी उनको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के कि नरेंद्र मोदी जी, यदि आपको ताकत है तो काहे न बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते हैं? आप मनमानी किए, आप कहें इतना सीट जीतेंगी, इतना सीट जीते,
हमारा नीतीश जी के भी आप मौका नहीं दिए। जो नीतीश जी 10-10 बोला ना भाई, 10-10 हज़ार रुपया दिया, वो फायदा, वो सब कुल गलत बात है। कुछ नहीं, नो टेंशन, 10-10 हज़ार रुपया की कुछ नहीं। सब कहता था क्या, हमारा बिमला सिन्हा नाम है प्रदेश। आपको मिला था? हाँ आए 10,000 जीविका वाला मिला? तो मिला तो क्या, कोई अपना बाप के घर से दे दिया? कोई अपना बाप के घर से दे दिया? हमरे कमाई हमरे दिया, ये सारा मैं तो पूछ रहा हूँ मिला कि नहीं मिला? देखिए, मिला तब ने बोल रहे हैं, मिला तब ने बोल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि मिला महिला के, उस पर वोट उनको नहीं मिला, नहीं मिला। सारा महिला बोली कि नहीं, हमारा वो अपना वाला घर से दिए हैं, कफन पर बांध दिए हैं, इनकम टैक्स हर चीज़ पर बांध दिए हैं, हमरे कमैया हमरे दिए हैं। नहीं, अबरी बार तेजस्वी आएगा, हम लोग लालटेन जलाएंगे। ये एक सेकंड से, हाँ आप क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप क्या जानना चाहते हैं ये पूछिए। ये आप जो कहना चाह रहे थे इससे पहले हम बोलते हैं आप तो सही बात नहीं सुनना चाहते, इनसे बुलवा रहे हैं। नहीं, अरे आप ही की भाई, पार्टी हमरे कार्यकर्ता आदमी है। पहले हमरे आदमी, हमारे पूरा तो बात आपका पूरी- तो सुन लिए ना कुछ हम। नहीं, यहाँ आपका- देख रहे कोई कुछ बोल रहे हैं। अरे आपका हम हम सुन लिए मंत्री हैं। दीदी हम हम आपका मंत्री सुन हैं। लिए, आप इनका अभी इनका ये सुन लो, हमारा बताओ। आदमी आया है जो हमरा पहले हमरा बोलवाइए, बड़का ने कौन सी बोल रहे हैं, पूछिए किन से बोलना चाहते हैं। अरे आपकी बात पूरी हुई, मैं क्या ये बुला रहे थे तो मैं नहीं, इनकी नहीं। अच्छा आप पूरी कर लीजिए। बताइए आप क्या चीज पर पूछना चाहते हैं उनसे, क्या चीज पर? अरे मैं तो उनसे जो चुप रह तू, तो कौन सी पर पूछना चाहते हैं? मैं कह रहा, आप ईवीएम पे आरोप लगा रही हैं। हाँ ईवीएम हाँ, आप कह रही हैं ईवीएम हाँ, गड़बड़ है, हाँ, ईवीएम में गड़बड़ है, हाँ। ठीक है। तो जहाँ पे जैसे कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वहाँ ईवीएम ठीक था। कहाँ? कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी एक बात कहें, या हिमाचल में सरकार बनी हाँ। तो ठीक था ईवीएम। हम लोग हर हमेशा कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, हर हमेशा। हम लोग कभी नीतीश जी के गलती नहीं लगाई है। अच्छा एक बात पूछते हैं भैया, आप ही से सुन लीजिए, जितना हमारे पार्टी में है तो क्रिमिनल है, माफिया है, गुंडा है, लहेड़ा है, राजद में है। तब यदि वो गुंडा चल जाता है भाजपा में तो क्या नहीं, दूध का धोवल हो जाता है, दूध का धोवल हो जाता है। हमरा बता दीजिए, इसके जवाब आपको देना होगा, इसके जवाब देना होगा। जो आदमी भाजपा वाला के खाली कुर्सी, हर जगह खाली कुर्सी, आदमी नहीं जुटता था, वो कैसे जीत गए हैं, ये हमरा जवाब दीजिए। ठीक, अब आप बताओ इसके आगे अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन? सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम मैं करो रविंदर यादव, रोहतास जिला सासाराम से। आपके जिले में एक भी सीट जीती है आपकी पार्टी? नहीं, एक भी नहीं जीती, एक माले जीता है माले एक जीता, और हम वहाँ वो भी काराकाट, वो भी बहुत कम मार्जिन से। कम मारे वही। पिछली बार आपने स्वीप किया था, कैसे ये पलट गया पूरा? सर मैं 180 सीट जीता हूँ। लोकतंत्र का हत्या हुआ है, चुनाव नहीं मजाक हुआ है, और बिहार का अंतिम चुनाव है। इसके बाद चुनाव नहीं होगा बिहार में? कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। 5 साल सर मैम हमको कोई पैदा नहीं किया है, कुर्ता पाजामा कोई नहीं सिखाया है। आपका जब से उम्र हुआ है ना सर, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से हमसे बात कीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी के 14 के सरकार से आज 24 तक इनको जनादेश 2 बार मिला, तीसरा बार जनादेश मिला इनको, जनता ने नकार दिया। उसी तरीक़ा से नीतीश कुमार जी को 2005 से 2010 तक जनादेश मिला। 15 में मेरे साथ चुनाव लड़े, सत्ता में आए। 20 में हमको 10 विधायक को डिस्टर्ब किए, अधिकारियों के माध्यम से सरकार बनाए चलाए, और इस बार तो एकदम प्रचंड बहुमत आया है, दोनों 90 और 84, आप लोग तो 25 सीट पे आ गए। नीतीश बाबू जैसा चोर से नहीं पूर्ति हुआ तो बाहर का अमित शाह जैसा डकैत को बिहार में लाया गया। अब ये तो आप देखिए क्या है, अब हार स्वीकार करना और अगले को बधाई देना अलग बात है। आप अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ही कम हो जाएगा। अमित का जो सोच है ना, देश में आग लग जाएगी। अमित जी एक छोटा सा मैं किसी में आग लग जाएगी मतलब? आपके घर में डकैती होगा एक बार, आप जानेंगे कि फलने में चोर है और FIR नहीं हुआ, दूसरा बार फिर लुचा गया तो हम क्या करेंगे, थाना में केस करेंगे? बड़ी सवाल किया है महोदय। नहीं तो क्या करेंगे तो बताइए। ये देश के गरीब, बिहार के पूरे गरीब गुरबा
आदरणीय तेजस्वी यादव जी देश के जननायक नेता, आदरणीय जननायक, जिनको प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है, इस बिहार और देश को बचाने का सपना है राहुल गांधी जी जैसे लोगों ने पैदल चल के कन्या नहीं, आप वो बताइए जो आपने जलाने और उसकी बात कही, उसको आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? जिस देश के प्रधानमंत्री पागल हो, जिस देश के प्रधानमंत्री सिक्सर के 6 गोली छाती में रहे, चुनाव पीरियड में बोला FIR क्यों नहीं चुनाव आयोग किया इन पे? मैं सवाल करता हूँ देश के प्रधानमंत्री पर। जिस घर के मुखिया काटा पिस्टल के बात करे, चुनाव आयोग कहाँ था? चुनाव कराया है, चुनाव कराया है तो काउंटी ने मजाक किया है लोग। इनकी प्लानिंग थी अमित जी का, अमित का प्लानिंग थी। इन्होंने कहा था इस चुनाव के बाद साफ कर देंगे इंडिया गठबंधन को। इन्होंने ये 35 मिला है ना, 25 20 चीज पर विचार रहा था इन लोगों ने। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने सभी GM को कल फोन किया 1 बजे के बाद। कहा, क्या कहा पता है आपको? हमको नहीं पता। तो मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, नहीं बचाएंगे अमित जी आपको। बेईमानी मत कीजिए, जो जीता है जल्दी से झिझक दीजिए। और हमारे नेता तेजस्वी जी अभी लाइव नहीं आ पाए हैं, सदमा लगा है उस आदमी को। सर BPSC का एग्जाम हमने दिया है ना कि आप दिए हो? आप दिए हो एग्जाम। इलेक्शन में जनता भोज हमको दिया है और लूट लिया खजाना। तो तेजस्वी जी को सदमा किस बात का लगा है? सर आपको भी सदमा लग जाएगा। एग्जाम जब 80% मार्क आते हैं और 60% वाला लोग जब अंदर से घुस जाता है तो आंदोलन देखते हैं ना BPSC का आंदोलन कैसे होता है, सदमा आपको भी लग जाएगी महोदय। समझ गया मैं आप क्या बात कहना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस है और उस ऑफिस में देखेंगे गिने चुने कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। बाकी ये मैं उस बाहर जा रहा हूँ इसलिए ताकि मैं वो पोस्टर दिखा सकूँ जो वादे तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से किए थे, तो वो वादों को दिखा सकूँ। उन वादों पर प्रदेश की जनता ने एतबार नहीं किया। ये कार्यकर्ता हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, वो अपनी भावनाओं के अनुरूप बात कर रहे हैं। लेकिन यही RJD का दफ्तर था, इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी, लेकिन अभी कोई भी यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं है। ये बहुत गिनी चुनी संख्या है। माई बहन योजना 25,000, वृद्धा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ा के 1500 किया जाएगा। प्रतिमाह बिजली 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है, ऐसा वादा कर रहे थे तेजस्वी यादव। इन सारे वादों पर जनता ने एतबार नहीं किया। नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश और मोदी दोनों की जोड़ी की जो गठबंधन है, उस पर बिहार की जनता ने एतबार किया। हम अभी RJD के कार्यकर्ताओं से अंदर जाके बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके आरोप हैं कि EVM में गड़बड़ी हुई है, उनके आरोप हैं कि वोट की चोरी हुई है, और एक तरफ जनता का मैंडेट है। आप लोग सब देख समझ रहे हैं, आप बताइएगा कमेंट करके क्या लगता है आपको। ये चुनाव अपने आप में बहुत निर्णायक रहा। BJP गठबंधन को लैंडस्लाइड स्वीपिंग रिमार्क के साथ बिहार की जनता ने वापस बुलाया है। वोट परसेंटेज बढ़ा और उस वोट परसेंटेज बढ़ने का फ़ायदा सीधे सीधे BJP गठबंधन को हुआ और कमाल की जीत हुई है। RJD अपने ऑल टाइम सेकेंड लोएस्ट पे है, 25 सीटें मात्र जीत पाए, उसके गठबंधन के साथी भी अच्छा नहीं कर पाए। ये इस चुनाव का हासिल है। लेकिन इस चुनाव के बाद आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसे बनेगा, बिहार की पूरी राजनीति पे हमारी नज़र है। और आने वाली सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ ग्राउंड से जो, क्योंकि सरकार भले बदल गई है लेकिन बहुत सारे हालात बदलने बाकी हैं, उस पर भी हमारी स्टोरी आती रहेगी। नमस्ते, अपने पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। देखते रहिए न्यूज़ पेन। शुक्रिया।